Hello students, welcome to all. Welcome to Learn with Aarti Kushik. So today we'll going to do previous year question. ठीक है, जो हमारे पिनेकल से लिए गए हैं या फिर कहीं और से लिए गए हैं, अलग अलग जगह से हम उनको यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था हम एक पिनेकल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी में से कुछ हमारे मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, until I was still a little weak, I decided to walk home from the metro station. ठीक है, देखो until कहाँ यूज करते हैं हम? Where we use until? Until we use condition. क्या यहाँ कंडीशन की रिक्वायरमेंट है? I don't think so. यहाँ कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है? सेंटेंस किस में जा रहा है? कॉन्ट्राडिक्टरी में जा रहा है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसके लिए हम until तो हम किस में यूज करते हैं? कंडीशन के लिए। आपको पता है ना, दो केस होते हैं, कौन कौन सा? until और unless और if। आपके तीन केस होते हैं। कंजंक्शन में तीन केस होते हैं, कौन से वाले? कंडीशन के लिए। कंडीशन में कंजंक्शन में कंडीशन के तीन केस होते हैं। ठीक है, until unless। until किसके लिए होता है? टाइम के साथ आता है। unless किसके लिए होता है? जब तक की सेंस में होता है। ठीक है, और इसके साथ नोट यूज नहीं होता है क्योंकि अपने आप में नेगेटिव है। राइट, कंडीशन के लिए यूज होता है, बट यहाँ कंडीशन की जरूरत नहीं है, यहाँ हमें कॉन्ट्राडिक्टरी चाहिए, इसलिए वी यूज ऑल्दो। अंटिल की जगह क्या यूज करेंगे? ऑल्दो। राइट, सो अंटिल नहीं आएगा, ऑल्दो आएगा। राइट, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, the government has announced a gradual reboot of air travel who was halted 2 months ago due to lockdown। ठीक है, कीजिए, यहाँ एयर की बात हो रही है एंड कैन यू सी हु किसके लिए यूज होता है? आपको पता है, किसी पर्सन के साथ यूज होता है, और बात यहाँ हो रही है हु की। सो हम यहाँ हु का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन is, keep looking and you are sure to find the meaning of the word on that page। बताइए आंसर नंबर 3, कीप लुकिंग एंड यू आर श्योर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड की जरूरत यहाँ हमें नहीं है। ऑफ दैट पेज, ऑन दैट पेज, बताइए क्या आएगा यहाँ? आपको क्या लगता है? व्हाट शुड बी यूज हियर? कीप लुकिंग एंड यू आर श्योर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन दैट पेज। है या नहीं है? बताइए। बिल्कुल ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट, most hotels offer for their guests complimentary breakfast during their stay there। बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर कभी भी, देखो मैं बताती हूँ, ऑफर के साथ फॉर यूज नहीं होता है। ठीक है, फॉर प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। पढ़े दोबारा, मोस्ट होटल्स ऑफर देयर गेस्ट, ऑफर फॉर नहीं, ऑफर देयर गेस्ट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे देयर। ठीक है, सो मोस्ट होटल्स ड्यूरिंग देयर स्टे देयर, ऑफर फॉर नहीं आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यू कैप्ट। हमेशा याद रखना, डिड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा डिड के साथ बेस फॉर्म, कैप नहीं, कीप। और V1, देखो V1 ये बोले या फिर बेस फॉर्म बोले, दोनों एक ही बात होती है। वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं हमेशा।
ठीक है, वर्क भी मैंने आपको करवाया था, क्लास में भी करवाया था ये तो, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज public speaking communication is one of the most feared form of communication। यहाँ हो रही है थोड़ी सी मिस्टेक, सही कर लीजिए इसको, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। सो यहाँ देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ इज यूज फॉर सिलेक्शन, और उसके साथ वर्ब कैसी आती है, बी बेस फॉर्म, फियर फॉर्म ऑफ, फियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फियर्ड फॉर्म नहीं, फियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर अ लॉन्ग गैप wrote that we wanted shopping, we went shopping last Sunday, एंड नहीं आएगा यहाँ, यहाँ तक लास्ट संडे तक, अब करो। आफ्टर अ लॉन्ग गैप wrote that we wanted, we went shopping for last Sunday, we went shopping last Sunday, ठीक है, बताओ। आफ्टर अ लॉन्ग गैप नहीं, बट वी यूज हियर आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, ठीक है, लॉन्ग गैप नहीं, लॉन्ग ब्रेक। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, he parked the grass at the place where he had seen the deer, बताओ। he parked the grass at the place where he had seen the deer, क्या आप देख सकते हो सारा क्वेश्चन किस में है, पास में है बच्चों, देखो had प्लस seen कौन सा हो गया, परफेक्ट, कौन सा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। आपको पता है किसी के भी साथ वर्ब के साथ had, have, has के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है हमेशा, V3, तो कौन सा टेंस बन जाता है, वो कौन सा टेंस बन जाता है हमारा, परफेक्ट। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट, और ये हमारा होता है हैज हैव के साथ यूज होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, याद रहेगा, आई होप सबको ये याद रहेगा, ठीक है, वेरी क्लियर। नेक्स्ट करें। अच्छा क्वेश्चन का आंसर बताओ, ही पार्ट नहीं, ही पार्टेड द ग्रास, इसको भी आप पास्ट में कीजिए वर्ब को, ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द डियर, सबको किस में रखा हमने, पास्ट में रखा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, bags and purses were thoroughly checking at the entrance to the theater, थिएटर में जाने से पहले बैग्स एंड पर्सेस thoroughly मींस अच्छे से बिल्कुल चेक हुए हैं, हो चुके हैं चेक, तो चेकिंग नहीं, चेक आईएनजी और ईडी का मतलब समझते हैं थोड़ा सा ना, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखो कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस कब यूज होता है, कोई काम चल रहा होता है उसके साथ, और दूसरा उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है, V1 प्लस ING, ये है आपकी कॉन्टिन्यूस की पहचान। कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ हमेशा क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है, और जब काम हो चुका है तो V2 भी ले सकते हैं, ठीक है, और अगर टाइम के साथ कंप्लीट हुआ है तो परफेक्ट में भी ले सकते हैं, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, वो फिर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब इसमें देखिए बैग्स एंड पर्सेस वर थोरोली चेकिंग, नहीं चेक्ड, थोरोली चेक्ड, थोरोली चेक द एंट्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, I'm sorry sir, how many is the fine for returning the books late, ठीक है, how many नहीं, but we use here how much, uncountable, what we use uncountable के साथ much और countable के साथ many, how much।
सो ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गया, ये पहले सी हो गया फिर बी हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, the children were warning not to try to climb the cliffs as they were very steep, ठीक है। उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए मना किया है, वो बहुत ज़्यादा नैरो है, स्टीफ है, ठीक है। सो उनको वार्निंग नहीं दी जा रही, उनको वार्निंग दी जा चुकी है, तो इसको हम आईएनजी नहीं ईडी में रखेंगे, ठीक है। वार्निंग दी जा चुकी है, उनको वार्न कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, my mother generally read the local newspaper to keep abreast of the local news। अब देखो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, इसमें लग रहा है आपका सब्जेक्ट वर्ब वाला। माई मदर कैसा है, क्या है ये, सब्जेक्ट है, और कैसा है, सिंगुलर है। इसके साथ वर्ब भी कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए रीड को रीड्स कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ब में एस और एस लगने से सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। वर्ब में एस और एस लगने से सिंगुलर हो जाता है, और नाउन, नाउन में एस और एस लगने से प्लूरल हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है। उसी के बेसिस पे था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, आई वुड हैव डाइड इफ ही डिड नॉट ड्रेस माय बाउंड दैट डे, ठीक है। आई वुड हैव, ये आपका एक रूल होता है टेंस में, ठीक है। क्या रूल है, वुड प्लस हैव के साथ क्या आ जाता है, हैड, ठीक है। हैड वाला फॉर्म आ जाता है, हैड नॉट, पास्ट वाला रूल है ये, हैड नॉट ड्रेस्ड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा, डिड नॉट वाले में एरर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एट द वर्कशॉप they were taught how to nail the pieces of the wood together to create toys, ठीक है। at the workshop की जगह what we use, during the workshop, what we use during the workshop। ये हम किस में करेंगे, प्रीपोजिशन में, ठीक है, प्रीपोजिशन में करेंगे हम। ये ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग यू आई, ड्यूरिंग द वर्कशॉप, वर्कशॉप के दौरान हमें ये बताया गया था। सो एट द वर्कशॉप नहीं, ड्यूरिंग द वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाती रहूँगी, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, share my channel so that you will get all the notification. Thank you so much.